हम इंसान आपस में बात कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे भी हम इंसानों की तरह ही आपस में बात कर सकते हैं। हम सभी एक बात जानते हैं कि पेड़ और पौधे भी एक सजीव है, तो क्या वो सच में आपस में बात कर सकते हैं? तो क्या पेड़ और पौधों को भी किसी चीज का एहसास हो सकता है? तो क्या पेड़ और पौधे भी सोच सकते हैं? ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि पानी भी सजीव है, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? आप लोगों को जरूर आश्चर्य होगा, क्योंकि ये सारी बातें हम लोगों को कभी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या सचमुच पेड़ और पौधे आपस में बात कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पेड़ और पौधे आपस में कैसे बात करते हैं। हम सभी ने बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि इस दुनिया में दो तरह के जीव होते हैं, लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स, यानी कि सजीव और निर्जीव। हम सबको पता है कि पेड़ सजीव है, लेकिन पेड़ आपस में बात करते हैं, ये बात हमें हजम नहीं होती है। अगर पेड़ और पौधे बात करते हैं, तो क्या कोई जीवित प्राणी या इंसान की तरह इनमें भी फीलिंग होती है? क्या इन्हें भी चोट लगती है? क्या पेड़ और पौधों को भी दर्द होता है? जब कई जंगलों में वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, तो उन्हें ये पता चला कि पेड़ और पौधों के अंदर भी भावनाएं होती है, उनमें भी सामाजिक स्किल्स होती है। वो हमेशा आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय में पेड़ और पौधों पर रिसर्च कर रहे डॉक्टर मोनिका गेग्लियानो का कहना है कि पेड़ और पौधे कुछ हद तक बुद्धिमान होते हैं। उनके रिसर्च से ये पता चलता है कि पेड़ और पौधे व्यवहार सीख सकते हैं, उन्हें याद भी रख सकते हैं, और पेड़ और पौधे बहते हुए पानी को सुन सकते हैं। और जब हम पेड़ और पौधों को छूते हैं, तो वो हमें महसूस भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के फॉरेस्ट इकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सुजैन सिमरड ने पेड़ और पौधों की पुरानी थीसिस पर कई सालों तक रिसर्च करते हुए उन्होंने ये पाया कि पेड़ अपनी जरूरतों के बारे में एक दूसरे को बताते हैं और मिट्टी में दबे उनके नेटवर्क के जरिए एक दूसरे को पोषक तत्व भेजते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो वो एक दूसरे से बात करते हैं। सुजैन ने दिखाया कि कैसे पेड़ अपनी जरूरतों को पूरा करने और पड़ोसी पौधों की सहायता के लिए जमीन के नीचे मौजूद विशालकाय नेटवर्क का उपयोग करते हैं। सुजैन का कहना है कि जब आप जंगल से गुजर रहे होते हो, तब आपके पैरों के नीचे पेड़ों की जड़ों के बीच में बातचीत चल रही होती है। आपको इस बातचीत का एक शब्द भी नहीं सुनाई देता, क्योंकि पेड़ आपस में कोई भाषा से बात नहीं करते हैं, पर वो एक सिस्टम के जरिए बात करते हैं, जिसे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं, उसके जरिए बात करते हैं। पेड़ों के जो रूट्स होते हैं, इसके जरिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन की तरह ही पेड़ और पौधों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है। जमीन के नीचे पेड़ की जड़ें चारों तरफ फैली हुई होती है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, वैसे वैसे एक पेड़ की जड़ दूसरे पेड़ की जड़ के साथ कनेक्ट होती है। ऊपर से देखने पर आपको सभी पेड़ एक दूसरे से अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन वो सभी पेड़ अपनी अपनी जड़ों की मदद से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। एक पेड़ सिर्फ अपने बगल वाले पेड़ से ही नहीं, बल्कि अपने से कई किलोमीटर दूर मौजूद पेड़ से भी बात कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी दूरी पर एक पेड़ दूसरे पेड़ तक अपना मैसेज ट्रांसफर कैसे कर सकता होगा? ये ठीक इसी तरह होता है जैसे हम लाइन में खड़े पहले इंसान से लाइन में खड़े आखिरी इंसान तक कोई चीज पहुंचाते हैं। इसी तरह पेड़ भी अपना मैसेज अपने बगल वाले पेड़ को ट्रांसफर करता है, और इस तरह से सभी पेड़ एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफर करके उस पेड़ तक पहुंचाते हैं जिस पेड़ को उस मैसेज की जरूरत है। इस बात से पता चलता है कि एक पेड़ ही नहीं, पर पूरा जंगल आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अब एक और सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा, आखिर पेड़ और पौधे क्या बात करते होंगे? रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला है कि ज्यादातर बातें पेड़ और पौधों के जिंदा रहने से रिलेटेड होती है। पेड़ और पौधे जरूरी चीजों के लिए मैसेज ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि अगर किसी पेड़ को पानी की कमी हो रही होती है, तो वो दूसरे पेड़ से पानी मांगता है। इसी तरह कार्बन भी मांगता है। भले ही ये बात आपको बकवास लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। पेड़ और पौधे अपने लिए जरूरी चीजें जैसे कि पानी और केमिकल्स अपनी जड़ों के जरिए एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। मतलब पेड़ों की जड़ सिर्फ मैसेज ही ट्रांसफर नहीं करती है, लेकिन आपस में एक दूसरे को जरूरी केमिकल्स भी पहुंचाते हैं। यानी कि जंगल के सारे पेड़ एक
एक दूसरे को मदद करते हैं। हमको भी पेड़ों से ये बात सीखनी चाहिए। आप लोगों को एक और मजेदार बात बताता हूँ। क्या आप लोगों को ये पता है, अगर जंगल में किसी पेड़ को सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है तो बाकी के पेड़ अपनी डालियों को वहाँ से थोड़ी हटा देते हैं, जिससे उसको सूर्य प्रकाश मिल सके। आपको ये बात हजम नहीं हो रही होगी, बल्कि ये बात बिल्कुल सच है। इसके लिए आप जीव विज्ञान पढ़ सकते हो। जैसे हम इंसान अपने नए जन्म लेने वाले बच्चे की सारी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह जब भी कोई नया पेड़ जन्म लेता है तो आसपास के सभी पेड़ इस छोटे से पेड़ की देखभाल के लिए जरूरी सारे केमिकल्स और पानी पास करते हैं, ताकि उसका विकास अच्छे से हो सके। हमको भी पेड़ों के आपसी रिश्तों से कुछ सीखना चाहिए, ताकि हम इंसान सच में एक इंसान बन सके और दुनिया में प्यार बढ़ा सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सचमुच आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।